इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा शहर में शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए कर दिया गया संपूर्ण लॉकडाउन। लॉकडाउन के पहले दिन मिला जुला देखा गया असर। बाजार में जगह जगह देखी गई भीड़। व्यवस्था बनाने नदारत रहा प्रशासन। संक्रमण को रोकने की दिशा में कलेक्टर द्वारा शहर में तैनात किए गए हैं 7 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट। और कोरोना संक्रमण की वजह से 65 वर्षीय वृद्ध की मौत। परिजनों ने कहा टीका लगवाने के बाद बीमार हुआ था वृद्ध। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। रीवा शहर में शुक्रवार की शाम 6 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन शहर में प्रभावी है। धारा 144 कोरोना संक्रमण को नियंत्रित किए जाने की दिशा में रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा शहरी क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपील भी की गई है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी ने रीवा जिले के शहरी क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिले में लोक शांति बनाए रखने तथा जन सामान्य के स्वास्थ्य रक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश 9 अप्रैल को जारी किए गए हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1983 की धारा 144(1) तथा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं। इस आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप में पारित किया जा रहा है। संचार माध्यमों से आम जनता को आदेश से अवगत कराया जा रहा है। जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधिकारियों तथा सभी एसडीएम एवं जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश के सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा करने तथा कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एक्ट तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार जिले के नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार को प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जिले में सभी शासकीय कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। शनिवार तथा रविवार को शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। कार्यालय प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। जारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन की अवधि में विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। आज राज्य तथा जिले में वस्तुओं तथा व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति रहेगी। दवा की दुकान, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम तथा दूध एवं सब्जी की दुकानें लॉकडाउन की अवधि में भी खुली रहेंगी। रीवा शहर की करैया सब्जी मंडी की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। ठेले से घर घर जाकर सब्जी बेचने की अनुमति रहेगी। औद्योगिक मजदूर उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करने वाले इकाइयों तथा औद्योगिक इकाइयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति रहेगी। लॉकडाउन की अवधि में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति रहेगी। परीक्षा केंद्र जाने वाले एवं परीक्षा केंद्र से आने वाले परीक्षार्थियों तथा परीक्षा के आयोजन से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों को भी प्रतिबंध मुक्त रखा गया है। लॉकडाउन की अवधि में एम्बुलेंस तथा फायर ब्रिगेड सेवाएं एवं टीकाकरण के लिए जाने वाले नागरिकों को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिकों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। लॉकडाउन के चलते सब्जी बाजार में देखी गई काफी भीड़। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन के निर्देशन पर रीवा में शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन किए जाने निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर के इस निर्देशन के बाद करैया स्थित सब्जी मंडी में काफी भीड़ देखने को मिली, जबकि लॉकडाउन में भी सब्जी समेत अन्य जरूरी सामग्रियों पर लॉकडाउन में भी छूट दी गई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अपने शबब पर है। रीवा जिले में पिछले कई दिनों से
अत्यंत तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, जिसे देखते हुए राज्य शासन गृह मंत्रालय के निर्देशन पर शुक्रवार शाम 6 बजे से लॉकडाउन किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद शनिवार और रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोगों की बाजार में भीड़ जमा होने लगी, फिर चाहे वह किराना जर्नल की दुकानें हो या सब्जी बाजार, हर जगह लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। खास करके करहिया मंडी में तो इतनी भीड़ एकत्रित हो गई कि कोरोना काल और सोशल डिस्टेंसिंग की तो जमकर धज्जियां उड़ी। और सबसे खास बात जो रही, मंडी में इस भीड़ को काबू करने और व्यवस्था बनाने वाले जिम्मेदार नजारत देखे गए। लॉकडाउन के चलते शाम को जल्दी घर पहुंचने की होड़ में बाजार में भी देखी गई जगह जगह जाम की स्थिति। शुक्रवार को शाम 6 बजे से लॉकडाउन से पहले बाजार में आए लोगों में घर पहुंचने की जल्दी देखी गई। इसी बात को लेकर बाजार में शाम टाइम जाम की स्थिति निर्मित हो गई और जिम्मेदार पुलिस प्रशासन नदारद रहा। शुक्रवार की शाम 6 बजे से लॉकडाउन की घोषणा के बाद बाजार बंद करने के पहले ही दिन पुलिस व्यवस्था नदारद देखी गई। इसी के चलते काफी देर तक दुकानें खुली रहीं। वहीं बाजार में आए लोगों में शाम 6 बजे के पूर्व घर पहुंचने की जल्दी देखी गई। हालांकि जगह जगह लगने वाले जाम की वजह से लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ गया। इस दौरान व्यवस्था बनाने पुलिस व प्रशासन नदारद रहा। कोरोना संक्रमण को रोकने शहर में किए गए हैं 7 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तैनात। जिस तरह से जिले में पिछले 10 दिनों से कोरोना संक्रमण के मरीज अत्यंत तेजी से बढ़े हैं, उसे देखते हुए रीवा शहर में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए कलेक्टर द्वारा 7 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इन्हें आवंटित क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों के सहयोग से कोरोना संक्रमण के उपायों तथा लॉकडाउन के प्रतिबंधों को निर्धारित समयावधि में कठोरता से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करके लोगों को सार्वजनिक स्थल पर मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। दुकानदारों को भी मास्क लगाने की समझाइश दें। दुकानदार यदि बार बार मास्क लगाने के निर्देश का उल्लंघन करता है तो उसे जेल भेजने तथा दुकान को सील करने की कार्यवाही करें। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से दूर से संपर्क करके उनके उपचार तथा होम आइसोलेशन के संबंध में जानकारी लें। कलेक्टर ने कहा है कि शासन के निर्देशों के अनुसार शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार को प्रातः 6 बजे तक शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन रहेगा। स्वास्थ्य सेवाएं तथा गृह विभाग द्वारा लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देशों का कठोरता से पालन कराएं। लॉकडाउन की अवधि में कोई भी व्यक्ति बिना उचित कारण यदि बाहर घूमता पाया जाए तो उसके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही करें। जारी आदेश के अनुसार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में संयुक्त कलेक्टर अरविंद कुमार झा एवं अधीक्षक रवि श्रीवास्तव को सिरमौर चौराहा से विश्वविद्यालय तक के क्षेत्र, डिप्टी कलेक्टर AK सिंह को सिरमौर चौराहा से रतहरा तक का क्षेत्र तथा डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक एवं SLR गोविंद सोनी को कलेक्ट्रेट क्षेत्र से जय स्तंभ चौराहा एवं सिविल लाइन तक क्षेत्र में तैनात किया गया है। इसी तरह तहसीलदार हुजूर RP त्रिपाठी को सिरमौर चौराहा से हॉस्पिटल चौराहा तक के क्षेत्र, नायब तहसीलदार रत्न राशि पांडे को SF चौराहे से रेलवे स्टेशन तक के क्षेत्र, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला को कॉलेज चौराहे से शिल्पी प्लाजा, मुख्य बाजार एवं फोर्ट रोड के क्षेत्र तथा नायब तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी को नगर परिषद गोविंदगढ़ क्षेत्र में तैनात किया गया है। इनके साथ साथ संबंधित क्षेत्रों के थाना प्रभारी भी आवश्यक पुलिस बल के साथ तैनात रहेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते एक व्यक्ति की मौत, 2 की हालत नाजुक। संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए लाए गए एक ही परिवार के कई कोरोना संक्रमित मरीजों में एक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों की हालत दयनीय बताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि संक्रमण के चलते जिस व्यक्ति की मौत हो गई है उसे कोरोना का टीका भी लगाया गया था। कोरोना संक्रमण के जिस व्यक्ति की मौत हुई है वह 65 वर्ष का बताया जा रहा है और सतना जिले के ताला थाना क्षेत्र अंतर्गत बदरखा गाँव का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक गत 27 मार्च को वृद्ध को कोरोना का टीका भी लगाया गया था। उसके बाद वृद्ध समेत उसी के परिवार के 2 अन्य लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। जबकि वृद्ध के साथ आए मसूर खान और सुभान खान की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। परिजनों की माने तो टीकाकरण के पश्चात ही तीनों लोगों की एक साथ तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 27-28 तारीख को वैक्सीन लगी थी, है ना। फिर तबीयत खराब होती गई, ये हो गया, फिर यहाँ एडमिट करवाए, हो गया, ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर यहाँ कोरोना के
पॉजिटिव निकला, है ना, कोई दिक्कत नहीं, डेट भी हो गई। कितने? 3 लोगों को। क्या क्या नाम थे उनके? सुलेमान खान, सुभान खान, मशहूर खान। अभी 2 लोग एडमिट हैं। हाँ, ये संजय गांधी में। संजय गांधी में। हाँ। और थर्ड उनकी क्या स्थिति? उनकी अभी फ़िलहाल ठीक है। ठीक। नहीं, ये पापा जी की मेरी पहले रिपोर्ट गई थी तो उनकी पॉजिटिव आई है ना, और आज डेथ हो गई। एक जन आईसीयू में है, एक जन नॉर्मल वार्ड में है अभी जाने के बाद। ये जो बीमारी हुई है ये वैक्सीन लगाने से कहाँ पे ये वैक्सीन लगाई गई थी? कहाँ? ये बंदरखा में लगाई गई थी। कौन सा जिला लगता है? सतना जिला, तहसील अमरपाटन, तालाब थाना अंतर्गत में आता है। तो अभी चिकित्सकों से आपकी क्या बातें हुई यहाँ पे, पीएम वगैरह? चिकित्सकों को ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो लोग भी कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है फेफड़े में, है ना। वहीं अगर चिकित्सकों की माने तो वृद्ध कोविड-19 की चपेट में था और उसके फेफड़े में इन्फेक्शन हो चुका था, जिसकी वजह से वृद्ध की मौत हुई है। इधर मसूर खान की स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है, जबकि सुभान खान की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। चिकित्सकों का मानना है कि टीके से वृद्ध को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वृद्ध के फेफड़े में अत्यंत ज्यादा इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हुई है। आज सुबह कोविड से सूचना प्राप्त हुई है वार्ड से कि सुलेमान खान नाम के व्यक्ति जो सतना के रहने वाले थे, 6 तारीख को एडमिट कराए गए थे, उनकी मृत्यु इलाज के दौरान सुबह हुई है और वो कोविड पॉजिटिव थे और उनके फेफड़ों में बहुत सीवियर इन्फेक्शन था। ये सब खबरें प्राप्त हुई हैं और उनके शव को शासन के गाइडलाइन के अनुसार ही कफन दफन के लिए हम नगर निगम को देंगे। बाकी के 2 मरीज़ जो बता रहे हैं रिलेटिव हैं उनके, उनमें से मंसूर खान और सुभान खान। तो मंसूर खान के सिचुएशन जो है वो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, उसमें उनकी स्थिति ठीक नहीं है अभी। और सुभान खान की रिपोर्ट तो नेगेटिव प्राप्त हुई है और उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के लिए बताया, ऐसा बताया मेरी जानकारी में। और ये तीनों का वैक्सीनेशन जो है आपने बताया, अभी आप ही ने बताया मुझे कि तीनों वैक्सीनेट हुए तो उसके बाद से तबीयत, तो ये संयोग हो सकता है कि ये वैक्सीनेट हुए हों उसी समय जिस समय ये कहीं एक्सपोज हुए होंगे किसी पॉजिटिव पर्सन के साथ में, क्योंकि वैक्सीनेशन से अभी तक ऐसा कोई वो नहीं प्राप्त है, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि वैक्सीनेशन से किसी को कोविड हो जाए। पर सर एक साथ तीनों लोग एक ही परिवार में जितने भी लोग होते हैं, कई बार आजकल तो देखने ही आ रहा है कि एक जब पॉजिटिव आता है तो सारा परिवार उसके साथ पीछे पीछे पॉजिटिव आता है। तो ये कोई ऐसा संयोग नहीं है कि दुर्लभ संयोग है, ये बहुत कॉमन देखने मिल रहा है। इनका एक्सपोजर कहीं एक साथ एक जगह हुआ है और उसी समय इन्होंने वैक्सीनेशन भी करवाया है, ये संयोग हो सकता है। सर जिसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया उसकी स्थिति अब कैसी है? वो ठीक है। ठीक। लॉकडाउन को लेकर व्यवस्था बनाने प्रशासन व पुलिस की अहम बैठक। शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन करने की दिशा में व्यवस्था बनाए जाने की कड़ी में कलेक्ट्रेट स्थित मोहन सभागार में प्रशासन व पुलिस की एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, एसपी राकेश कुमार सिंह, नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीना, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, एसडीएम फरहीन खान, यातायात डीएसपी मनोज वर्मा समेत समस्त थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। संक्रमण को रोकने के लिए दिए गए लॉकडाउन के निर्देशों तथा दंड प्रक्रिया संहिता के 144 के तहत जारी प्रतिबंधों में प्रभावी रूप से लागू करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक जिले के सभी शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्य पर प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश के अनुसार अस्पताल, मेडिकल स्टोर, दूध, फल तथा सब्जी की बिक्री को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। एटीएम, बैंक तथा पेट्रोल पंप को भी प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन लोगों को बिना उचित कारण के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। लॉकडाउन के निर्देशों तथा धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का कठोरता से पालन कराने, प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही करें। कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में वाहनों का आवागमन सीमित रहेगा। शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अति आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को ही आवागमन की अनुमति होगी। आवागमन को सीमित करने के लिए निर्धारित स्थलों पर बैरिकेडिंग कराएं। लॉकडाउन की अवधि में वाहनों की भी संघन जांच करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आम जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो।
प्रतिबंधों को जानबूझकर उल्लंघन करने वालों तथा बिना किसी कारण बाहर घूमने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा प्रबंध तथा प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में करहिया सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तथा अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों जिनमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो सकते हैं वहीं कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, आयुक्त नगर निगम नृणाल मीना, एडीएम श्रीमती इला तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, डीएसपी यातायात मनोज वर्मा, सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे। पुलिस द्वारा वैसी ही व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है जैसे पूर्व के लॉकडाउन में की गई थी, और इसमें लोगों से अनुरोध यही है कि लॉकडाउन के निर्देश का पालन करें। 82 केस आने के बाद हमारे रीवा के लोकप्रिय नागरिकों को समझ में आना चाहिए कि हम खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। अगर हम नहीं चेते तो हम बहुत गहरे संकट में पड़ जाएंगे। महानगरों में स्थिति वास्तव में चिंताजनक है। हमें चिंताजनक स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने जिस प्रकार से लोगों ने पहले लॉकडाउन का पालन किया, इस बार भी सभी लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। इस कोरोना कर्फ्यू के निर्देशों में कुछ छूटें दी गई हैं, पहले जैसी सख्ती नहीं रहेगी, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आम आदमी से अनुरोध यही है कि वो बाहर निकलकर हमको जो है 151 या महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा कायम करने के लिए बाध्य न करें। लगभग 40 से 50 पॉइंट रहेंगे हमारे। जैसे कि ग्रामीण अंचलों में शायद नहीं रहेगा लॉकडाउन, और फिर ग्रामीण अंचलों में में जहाँ भी कस्बे हैं वहाँ पे हम लॉकडाउन करा रहे हैं। एमपी बॉर्डर पे क्या हालात रहेंगे, सील किया जाएगा कि नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं है कि सील करने की नौबत आई है, लेकिन हम आवागमन उतना नहीं करेंगे। आवागमन यदि होगा तो बाईपास के थ्रू होगा, शहर के अंदर इस अनावश्यक वाहन नहीं आएंगे। मुस्लिम समाज के पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान से समाज में नाराजगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिए की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी देखी जा रही है। इसी बात को लेकर शहर काजी के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है और पैगंबर का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश व्याप्त है। आरोपी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिए शहर काजी के द्वारा आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु ज्ञापन सौंपा गया है। आज हम लोग कलेक्टर महोदय के सामने हाजिर हुए इस बात के लिए कि अभी कुछ दिनों पहले यति नरसिम्हानंद सरस्वती के द्वारा इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियाँ की गई और उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई, जिससे पूरे मुल्क में मुस्लिम समाज के दरमियान शदीद गुस्सा और इस बात का वो भी है कि इस्लाम के पैगंबर की शान में इस तरह गुस्ताखी की जा रही है। और ये लगातार उन्होंने इस तरीके की गुस्ताखियाँ इसके पहले भी कर चुके हैं वो। इसलिए हम लोग आज कलेक्टर महोदय के सामने हाजिर होकर उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए हाजिर हुए कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उन पर लगाम लगाई जाए। ऐसे लोगों का बयान हमारे मुल्क के भाईचारे और अमन व अमान के लिए ख़तरा है। किसी भी मज़हब में इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं है कि वो किसी भी दूसरे मज़हब के रहनुमाओं की शान में ऐसी गुस्ताखी करें और ऐसे कलिमात का इस्तेमाल करें, और हमारे मुल्क का कानून भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है। लिहाजा हम गुजारिश करेंगे प्रशासन से और शासन से भी कि बल्कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कानून बनाया जाए कि कोई भी इंसान किसी भी मज़हब के मानने वाले उनके रहनुमाओं की शान में ऐसी गुस्ताखी हरगिज़ ना करे। इस्लाम अमन व अमान का मज़हब है, भाईचारे का मज़हब है। हमारे मुल्क की तहज़ीब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मज़हब के लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं, एक दूसरे के साथ अलग अलग धर्मों को मानते हुए भी भाई भाई की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। लिहाजा इसका ख्याल करते हुए ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको रोका जाए। इसके लिए आपने पहले भी ज्ञापन दिया? इसके लिए मैंने पहले भी पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने ज्ञापन दिया था, तो आपने कहा कि हमने कार्रवाई के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। इसलिए हम लोग कलेक्टर महोदय के सामने भी हाजिर हुए, इस पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल साजिश है, नो डाउट, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। और जो भी साजिश कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, हमारे मुल्क के अमन व अमान और हमारे मुल्क के भाईचारे के दुश्मन हैं। हमारे मुल्क में जो अमन व अमान है, शांति है, जो भाईचारा देखा जाता है, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती है
कि इतनी ज़बानें, इतने मज़हब के मानने वाले लोग यहाँ हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके से मोहब्बत से रहते हैं। तो इस मोहब्बत भरे गुलदस्ते को बिखेरना चाहते हैं, इसको बर्बाद करना चाहते हैं। तो साजिश तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क के रहने वाले जो दानिश्वर हैं, जो हुकूमत है, उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आयुक्त महिला बाल विकास के नाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने पोषण ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने, जबरन बाध्य करने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए ज्ञापन सौंपने और शासन प्रशासन से नए वर्जन का मोबाइल उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रशासन यह कह रहा है कि जो भी पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड नहीं करेगा उनका वेतन रोक दिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि इस ऐप से आधार एवं आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय की भुगतान किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार एवं विभाग की ओर से किए जा रहे इस बदलाव के लिए सरकार द्वारा जरूरी आर्थिक संसाधन जुटाने के बजाय उनका बोझ उठाने के लिए बेहद कम मानदेय पाने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बात करना सरासर अन्यायपूर्ण है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभाग से मांग की है कि मोबाइल को चलाने हेतु डाटा के लिए पर्याप्त राशि दिया जाए। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा कई अन्य मांगे भी ज्ञापन पत्र में लिखी गई हैं। यहाँ धरना दिया था आप लोगों ने? हमारा ये आंदोलन पूरा 4 दिन का था, जिसमें पहले दिन हमने सेक्टर से मतलब अपनी फ़ोटो भेजी है ज्ञापन के साथ में, और उसके बाद दूसरे दिन सेक्टरों में था जहाँ से हमने ज्ञापन भेजा है महिला बाल विकास मंत्री मध्य प्रदेश, महिला बाल विकास मंत्री भारत सरकार, आयुक्त सेक्रेटरी भारत सरकार और डायरेक्टर भारत सरकार पोषण में, उनको सबके लिए हमारा ज्ञापन है। तो वो हमने सेक्टर से भी भेजा, परियोजना से भी कल भेजा गया है। परियोजना में आंदोलन हुआ, आज जिले में आंदोलन था, क्योंकि आज स्थितियाँ ऐसी थी कि वो लग रहा है लॉकडाउन हो रहा है, इसलिए लोग थोड़ा सा उसमें थे। मांगे क्या है? प्रमुख मांगे जो है ये पोषण ट्रैकर केंद्र सरकार ने शुरू किया है, और कार्यकर्ताओं को पहले वो सुविधा नहीं दी है, ना मोबाइल दिया है, ना तो उन्होंने किसी तरह का कोई मतलब सुविधा दी है। इंग्लिश में वो पूरा ट्रैकर जो है वो इंग्लिश में है, ऐप इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। लोग जो है पढ़े लिखे कम हैं, 5वीं तक के लोग हैं, वो कैसे काम करेंगे। और उसके बाद में फिर क्या है कि उन्होंने उसको मानदेय से जोड़ दिया है ट्रैकर को, मतलब कितने % कौन काम कर रहा है उसके आधार पर उनका मानदेय मिलेगा। ये गलत है। हम लड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं मानदेय के मामले में, और मानदेय को इससे जोड़ा गया है, ये गलत है। इसको अलग किया जाए और सारी सुविधाएं दी जाएं। एक साल भी इसमें हमारी सुपरवाइजरों के 15-15 हज़ार के मोबाइल लिए हैं, 1 साल नहीं चल रहा है। तो ये जो मोबाइल अभी बात हुई हमारी आयुक्त से, तो उन्होंने पैसा देने बोला है कि 10,000 रुपये हम देंगे, डालेंगे लोगों के अकाउंट में, लेकिन जब डाल दे तब काम देना। तो यही हमारी मांग है कि पहले आप सारी सुविधाएं दो। जो गांव में, हमारे शहर में भी कई जगह जो है वो नेटवर्क नहीं मिलता है कई बार, तो गांव की स्थिति आप समझ सकते हैं। तो माने वो व्यवस्था पहले की जाए कि उनको जो है अच्छे मतलब किस्म का, जिसमें उनको पर्याप्त सुविधाएं मिले, वो व्यवस्था करें, उसके बाद काम लें। हम काम करने को मना नहीं करते, लेकिन हमारी मांग यही है कि पहले इसको आप पूरा व्यवस्थित करो, उसके बाद काम। आगे किस तरीके से प्रदर्शन रहेगा अगर मांगे नहीं पूरी? आगे हम केंद्र बंद हड़ताल करेंगे, अगर नहीं मांगे पूरी होती तो केंद्र बंद हड़ताल। गुरुवार को फिर हुआ रीवा में कोरोना विस्फोट। गुरुवार को रीवा जिले में कोरोना संक्रमण के एक साथ 82 मरीज पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया था। उसके बाद लगातार दूसरे दिन भी कोरोना संक्रमण के सभी रिकॉर्ड टूट गए। शुक्रवार को एक बार फिर से 83 संक्रमित मरीजों की संख्या मिली है, जो अत्यंत चिंता का विषय है। शुक्रवार को आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रीवा शहर में 34 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं गोविंदगढ़ में 4, नई गढ़ी में 2, गंगेव में 17, रायपुर करचुलियान में 4, मऊगंज में 8, हनुमना में 6, त्योथर में 3 तथा सिरमौर में 5 मरीज पाए गए हैं। वहीं जवा में शुक्रवार को एक भी मरीज नहीं पाए गए। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को जहां 1015 मरीजों में 82 संक्रमित पाए गए थे, वहीं शुक्रवार को 1003 सैंपल लिए गए, जिसमें 83 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। रीवा शहर में शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए कर दिया गया संपूर्ण लॉकडाउन।
लॉकडाउन के पहले दिन मिला जुला देखा गया असर, बाजार में जगह जगह देखी गई भीड़, व्यवस्था बनाने नदारत रहा प्रशासन। संक्रमण को रोकने की दिशा में कलेक्टर द्वारा शहर में तैनात किए गए हैं 7 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट। और कोरोना संक्रमण की वजह से 65 वर्षीय वृद्ध की मौत, परिजनों ने कहा टीका लगवाने के बाद बीमार हुआ था वृद्ध। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रिवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।